तो आज 23वें क्वेश्चन पे, जब NaNO3 को एक बंद बर्तन में गर्म किया जाता है तब O2 निकलता है तथा NaNO2 पीछे रह जाता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्तमान तापमान अग्र अधिक्रम के अनुकूल होता है, ठीक है। NaNO3 का योग अग्र अभिक्रिया के लिए अनुकूल होता है, ये भी ठीक है। NaNO2 का उपयोग पश्च अभिक्रिया के अनुकूल होता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सोडियम सल्फेट का जल में विलयन का अक्रिय इलेक्ट्रोडों के प्रयोग से वैद्युत अपघटित किया जाता है तो कैथोड और एनोड पर क्रमशः उत्पाद होता है, तो ये होता है H2O2, ऑप्शन नंबर डी। दो 200 ml जल में कितना यूरिया घुलाया जाए कि विलयन 0.1 मोलर बन जाए? तो ये होगा 1.2 ग्राम। 1000 ml में अणु घुलाने पर बिलियन मोलर, 1000 मोलर में विलयन मिलाने पर आवश्यक यूरिया 60, 200 मोलर मिलाने पर 60 × 200/1000 यानी 12 ग्राम। तो यूरिया के m बिलियन के 200 मिलियन पदार्थ की मात्रा 12 ग्राम, यूरिया के 0.1 m या 0 m/10 बिलियन के 200 ml पदार्थ की मात्रा 12 है, तो 12/10 यानी 1 पॉइंट इतना, ठीक है। एथिल अल्कोहल का समावयवी है, एथिल अल्कोहल का समावयवी है, क्या है? तो यह है इथाई मेथिल ईथर, ऑप्शन नंबर डी। N/20 NaOH का 10 ml घोल N/20 HCl के 20 मिली घोल में मिश्रित किया जाता है, परिणामी घोल क्या नहीं करेगा? तो ये नहीं करेगा, फिनोल्फिलेथीन के घोल को गुलाबी बना देगा, ऑप्शन नंबर बी। C2H5OH का सूत्र है, क्या सूत्र है? तो ये है एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कपड़े से स्याही और रंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये करता है Na2CO3, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि रबड़ नमक में होता है, क्या होता है? ये होता है हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला, हाइड्रोकार्बनिक के प्राकृतिक स्रोत हैं, हाइड्रोकार्बनिक के प्राकृतिक स्रोत हैं, तो ये कच्चा तेल। ऑक्सीकरण है क्षति, तो ये है इलेक्ट्रॉनों की, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनों की हानि, ऑप्शन नंबर डी। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला, BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl है, क्या है?
तो ये है दोहरा विघटन, ऑप्शन नंबर सी। रबड़ आसानी से घुल जाता है किसमें? बेंजीन में, ऑप्शन नंबर सी। प्रकृति रबड़ का बल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? तो ये सल्फर, ऑप्शन नंबर बी। अम्ल को तनु करने के लिए हमें जल में अम्ल को उड़ेलना है, ऑप्शन नंबर बी। रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगें या किरणें उत्पन्न होती हैं? तो जो अवरक्त होती हैं, पराध्वनिक होती हैं, अदृश्य या ये सभी? तो ये होती हैं अदृश्य, ऑप्शन नंबर सी। असंगत का चयन कीजिए, असंगत का चयन कीजिए। यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, मगर हीलियम जो है वो अलग है, ऑप्शन नंबर डी। क्लास यहीं समाप्त होती है।